नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ गाजियाबाद से लेकर नोएडा और तमाम जगहों पर आज की जो तस्वीरें हैं और सबसे अहम और बड़ी खबर है वो है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। अन्नदाता आक्रोश में है और सड़क पर उतरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ सिर्फ किसान ही किसान नजर आते हैं और पुलिस वाले हैं, फोर्स है जो कि इन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिला है। इस वक्त हमारे पास ये बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ के घर पर किसानों की बैठक खत्म हो गई। राजनाथ सिंह ने मांगों पर विचार के लिए वक्त मांगा है। राजनाथ सिंह ने नरेश टिकैत से फोन पर बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राजनाथ सिंह ने यहां पर इस पूरे मसले को अपने हाथ में लिया है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। वक्त यहां पर मांगा गया है। दिल्ली में राजनाथ सिंह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह ने मांगों पर विचार के लिए वक्त मांगा है। सवाल यहां पर यह सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जब ऐसे हालात हैं कि सड़क पर अन्नदाता है, वहां पर पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में राजनाथ सिंह का वक्त मांगना और ये वक्त कहीं वहां पर परिस्थितियों को और खराब न कर दे। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस मुलाकात के बाद भी इस पूरे मसले का हल क्या निकलेगा और कितनी जल्दी निकलेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। राजनाथ सिंह ने बहरहाल इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुना है और उसके बाद वक्त मांगा है। राजनाथ सिंह ने नरेश टिकैत से भी फोन पर बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे हैं। करीब 3 दर्जन किसान को ज्यादा चोटें आई, क्या इस पर नहीं लगातार किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता जारी थी पिछले 2 दिन से लगातार। और मैं कह सकता हूं कि देश की सरकार ने और राज्यों की बीजेपी की सरकार ने किसान हित में बड़े फैसले किए हैं। उसके बावजूद भी यदि कुछ चीजें बची हैं और उन पर किसान नेताओं ने सुझाव दिए हैं तो उनके बहुत सारे सुझाव को माना गया है और किसान नेताओं के साथ जाकर के वहीं मौके पर ही बातचीत। लेकिन उनकी 15 से 20 मांगे हैं करीब, तो कितनी मांगों पर सहमति बनी? मैंने कहा ना, जिन चीजों पर बहुत सारी चीजों की तैयारी पहले से ही पार्टी की है और आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारों ने किसान हित में जो बड़े फैसले किए हैं, चाहे वो लागत से 1.5 गुना रेट कर देना हो, चाहे यूरिया का हो, चाहे तमाम सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, अनेक विषय, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे धान की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, तमाम विषय केंद्र की और राज्य की सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ा काम किया है। ये तमाम किसान नेताओं ने माना भी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन विषयों पर डिस्कस होना था, उन विषयों पर अधिकांश चीजें फाइनल हुई हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे तमाम किसान नेताओं का क्या कहना है? क्या किसान नेताओं का? तमाम किसान नेता आपके सामने हैं और अभी हम लोगों के साथ, हमें उन्हीं के साथ, उन्हीं के कहने पर वहां जा रहे हैं। और किसान अन्न देवता है, हम भी किसान हैं, सब भाई हैं, परिवार के लोग हैं और तमाम विषयों पर समय समय पर चर्चा होती रहती है और लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम इन चीज़ों को सम्मान दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और जहां लगता है कि किसानों के और सुझाव आए, उनके सुझाव पर गंभीरता से पार्टी ने विचार करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी के आवास पर बैठ करके घंटों चर्चा के बाद रात भी एक बैठक हुई थी, अभी भी बैठक आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ होकर के बहुत सारे विषय फाइनल। आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन किसानों को सड़क पे क्यों उतारना पड़ रहा है सुरेश जी? वाकई सरकार अरे शेखावत जी कहाँ है भाई? अरे मुझे दोस्त जाना है, मुझे उनके साथ तो सुरेश राणा को यहां पर आप सुन रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मसले में बड़ा अपडेट यहां पर यह है कि वक्त मांगा गया राजनाथ सिंह के द्वारा। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली बॉर्डर पर किसान क्रांति, 5 तस्वीरें। किसानों का कारवां पहुंचा, सुरक्षा बलों बैरिकेडिंग, किसान सुरक्षा बलों में वहां पर झड़प हुई है, किसानों को खदेड़ा गया है और घायल हुए हैं किसान। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
राजनाथ सिंह से किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिला है। इस वक्त की ये सबसे अहम और बड़ी खबर, जिसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और जिस तरीके से लग रहा था कि इस बातचीत के जरिए हल निकल सकता है, ऐसे में अब ये मामला कहां पर है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तुरंत किसानों के साथ जो मीटिंग थी सरकार की, वो खत्म हुई है और जो किसानों का कहना है कि वो काफी हद तक सरकार के साथ बातचीत करके संतुष्ट हैं। किसानों की ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है और उसकी घोषणा खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सुरेश राणा और लक्ष्मी नारायण चौधरी किसानों को बीच जाकर करेंगे। वहीं फिर किसान अपने उस आंदोलन पर फैसला लेंगे कि अब उनको आंदोलन खत्म करना है या आगे जारी रखना है। लेकिन अभी फिलहाल मीटिंग की बात करें तो किसान जितने भी किसान प्रतिनिधि थे वो सब संतुष्ट हैं। सरकार ने ज्यादातर उनकी मांगे मान ली हैं और अब लगातार सरकार के ऊपर अब वो कोशिश होगी कि जितने भी सरकार ने मांगे मानी हैं उन पर सरकार अब आगे काम करे और जितनी उनकी मांगे क्या साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि 9 मांगे थी, ऐसे में कौन कौन सी मांगे महत्वपूर्ण थी जिनको मान लिया गया है और कितनी देर में ये जो मंत्रियों का समूह है वहां पर जाकर के इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान करेगा? देखिए, बस अब से कुछ ही देर के अंदर ये लोग अभी यहाँ से राजनाथ सिंह के आवास से निकलकर सीधे वहीं जाएंगे जिसमें कि यूपी के जो मंत्री सुरेश राणा और लक्ष्मी नारायण चौधरी उनके साथ रहेंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं वो जाएंगे। रही बात मांगों की, तो ट्रैक्टरों को जो ट्रैक्टरों को लेकर जो बात की एनसीआर में एंट्री की, उसको लेकर बातचीत मान ली गई है। उसके साथ साथ स्वामीनाथन कमेटी की काफी सारी जो सिफारिशें थी उनको लेकर सरकार ने उनकी बात मान ली है। किस तरह एमएसपी को बढ़ाया जाएगा उसको लेकर सरकार ने उनकी बातें मान ली हैं। तो मतलब मोटा जाए तो जो 9 जो मुख्य मांगे थी उनमें से 6 और 7 मांगे जो कि यूपी के जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा उनका कहना है उनको तकरीबन सरकार मान चुकी है। उसकी पूरी बिल्कुल पवन, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। पवन गौड़ दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे कि कई मांगों को यहां पर मान लिया गया है। अब देखना यह होगा कि ये जो मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के जब किसानों से बातचीत करेंगे, जो किसान आक्रोशित हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब उनका रिएक्शन क्या कुछ आता है। इधर किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत खुद मौजूद हैं, किसान नेता। राकेश जी, अभी आप लोग यहाँ हैं, आगे क्या योजना है? अभी जो लोग बातचीत करने गए हैं वे आ जाएं। उनके कुछ कंसल्ट मिनिस्ट्री के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, भारत सरकार के, वो यहीं आ रहे हैं। तो कोई ना कोई घोषणा वे करेंगे, क्या करेंगे वो आने के ही पता चलेगा। किससे बातचीत चल रही है, किसने पहल की है? राजनाथ सिंह की वहाँ सारी मीटिंग हुई और पीएमओ के कंसल्ट मंत्री और अधिकारी हैं उसमें। खबर ये भी है कि अजीत चौधरी यहाँ आ रहे हैं। आ जाएंगे अजीत सिंह तो सब लोग आज पता नहीं आते होंगे। किसानों की इतनी नाराजगी क्यों है तब जब सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बीमा योजना, मृदा कार्ड और फसल बीमा से लेकर गन्ना किसानों का मूल्य गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए, खरीद मूल्य, ये सारी बातें सरकार करती है, फिर भी किसान नाराज हैं, सड़कों पर हैं। अगर सारी बात ये जितनी कर रही उसकी आधी भी काम कर दे तो ये आएगा ही नहीं, घर पर रहेगा, आधी में भी रहेगा, नहीं कर रही। आज 2 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना आप लोगों ने? नहीं, 2 अक्टूबर का दिन कहाँ चुना, हमने तो वहाँ से आए, 23 तारीख को चले। तो 2 अक्टूबर का एक महत्वपूर्ण दिन है, महात्मा गांधी जी का दिन है। लाल बहादुर शास्त्री जो किसानों के बड़े लीडर रहे, प्रधानमंत्री रहे देश में। अच्छा, दिल्ली और ये जो गाजियाबाद है, यहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी क्या गलती है इसमें? प्रशासन देख के हमको, अगर किसी को असुविधा हुई है तो उसके लिए सॉरी है भाई हमारी तरफ से, लेकिन जनता सड़कों पे प्यासी है, ये है, नंगे पैर है, तो यहाँ के लोगों को भी तो देखना चाहिए ना कि किस तरह का आज दिक्कत है। इंसान हम कोशिश करेंगे कि ना हो, लेकिन हमने देखा कि आंसू गैस के गोली भी चढ़े, कुछ किसान भी घायल हैं, इनसे भी हमने बात की। तो आंसू गैस के गोले किसने चलाए? भाई किसान ने थोड़ा चलाए, पुलिस ने चलाए, सरकार ने। तो जो किसान घायल हैं उनके लिए कुछ मांग है? मांग क्या होती है? कौन मांग को मान रहा है? कोई मांग। ऐसा क्या होगा कि आप लोग यहाँ से लौट जाएंगे? ऐसी कौन सी बात हो जाएगी, क्या बात बन जाएगी, ऐसा सरकार क्या करे कि आप लोग लौट जाएंगे? अभी बातचीत होगी, कोई आ रहे हैं अधिकारी। आपको उम्मीद है कि सरकार मान जाए? कुछ ना कुछ होगा।
तो ये थे राकेश टिकैत, जिनको उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो लोग यहीं पर हैं और किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना होगा कि जो बातचीत हो रही है उसका क्या नतीजा निकलता है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। इससे पहले कर्ज माफी समेत 9 मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने जा रहे हजारों किसानों की दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प हुई। इन तस्वीरों को आप देखिए। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों के रोके जाने के बाद बैरिकेडिंग तोड़कर वो दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया और उसके बाद किसान काफी उग्र हो गए। ट्रैक्टर अलाउड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और एक जो 25,000 का जनसमूह एकदम से आता है तो पूरा ट्रैफिक जाम होता है, दिल्ली के वासियों को इनकन्वीनियंस होता है। इसके लिए हमने इनसे कहा था कि आप शांतिपूर्वक आ जाइए, हम आपको जहाँ चाहे वहाँ मिलवा देते हैं, जिनसे वार्ता करनी है मिलवा देते हैं। कल रात को भी हमने इनकी बातचीत कराई थी, आज भी बातचीत कराई है, अभी भी गृह मंत्री जी के यहाँ इनकी बातचीत चल रही है। हमारे इनसे केवल बार बार ये निवेदन है कि आप शांति से बैठिए, शांति से बात करिए। जो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यहां पर खबर आ रही है, सेवाग्राम वर्धा में भी गूंजा है किसानों का मुद्दा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी मौजूद रहीं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, भूपेंद्र हुड्डा ने चर्चा की है। भूपेंद्र हुड्डा को कल प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। गन्ना किसानों के प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक किसानों के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, जिस कारण आज किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर है। कि किसान सड़कों पर आया है, दिल्ली से मांग कर रहा है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों। डीजल कौन सस्ता करेगा? डीजल तो दिल्ली की सरकार सस्ता करेगी। चीनी पाकिस्तान से मंगाई जा रही है, लेकिन आपकी चीनी को बाजार नहीं मिल रहा है। किसान गन्ने का अभी भी परेशान है। और जहां प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एमएसपी हम दे के रहेंगे, लेकिन अभी भी इतने दिनों बाद भी एमएसपी की कोई तैयारी नहीं की गई है। अभी धान आने वाला है, तमाम फसलें तैयार हैं, किसी की भी एमएसपी सरकार नहीं दे पा रही है। और पिछले 4.5 साल में अगर आप आकलन करेंगे, गिनती करेंगे, तो 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें ज्यादातर किसान बीजेपी की जहां सरकारें वहां के किसानों ने आत्महत्या की है। उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की है। यही सब सवाल लेकर के किसान निकले हैं। हमारी पार्टी का भी पूरा समर्थन उन किसानों को है। तो यहां पर दिल्ली बॉर्डर पर किसान क्रांति, ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मसले पर हुआ है। किसानों का कारवां, सुरक्षा बल और बैरिकेडिंग, किसान सुरक्षा बलों में झड़प, किसानों को खदेड़ा गया और इस पूरे आंदोलन के दौरान वहां जो प्रदर्शन हुआ उसमें किसान घायल हुए। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ सीधे वहीं मौके से जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा भी दिल्ली बॉर्डर पर लगातार सुबह से मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अवनीत पवार बीक्यू के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीत पवार साहब, सबसे पहले अभी राजनाथ सिंह जी के यहां मुलाकात हुई है, कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, क्या निर्णय अब आप लेने वाले हैं? ये प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर ये प्रदर्शन खत्म होगा? बिल्कुल चालू रहेगा। सबसे पहले तो हम सरकार को ये कहना चाहेंगे, सरकार यहाँ किस चीज के लिए लाठीचार्ज कर रही है, किस लिए आंसू गैस चला रही है? इस चीज के लिए सरकार को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए कि जो कर्म वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप किसी किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार चलाने में किसानों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। 70% किसान आपके साथ हैं, आप उनके लिए काम नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए डीजल में सब्सिडी नहीं दे पा रहे, इतने किसान मर रहे हैं। आप एक तरफा पवार साहब ये कहा जा रहा है कि जो 9 आपकी मांग है उनमें से 6 या 7 मांगों को सरकार मान रही है और इसका ऐलान कुछ देर बाद सरकार के 2 मंत्री कर भी देंगे। तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी उसके बाद आप अपना आंदोलन खत्म करेंगे?
पहले तो आप पहले उनकी तरफ से घोषणा आने दीजिए, पहले उनकी तरफ से हमें बात सुनने दीजिए। अभी तक तो वो चीजें नहीं आई है। पहले उनकी तरफ से हमारी मांगे कितनी मानी जा रही, कौन कौन सी मुख्य मांगे मानी जा रही हैं, उसके बाद हम इस चीज पे कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है रणनीति आपको शाम तक पता चल जाएगी। क्या लगता है आपको इस तरीके का प्रदर्शन जो हरिद्वार से शुरू किया गया, बाकायदा आप लोग यात्रा लेकर के आए और दिल्ली में आकर के, गाजियाबाद में आकर के इस तरीके के वहां पर दृश्य सामने आए कि वहां पर आंसू गैस चली और इस तरीके के सलूक हुए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बड़ा निंदनीय चीज है। आप एक चीज बताइए, 23 तारीख से यात्रा चली हुई है, 23 तारीख से अब तक सरकार सो थोड़ी रही थी। सरकार को सारी चीजों की जानकारी थी, उन्हें पता था हमारी मुख्य मांगे क्या क्या हैं, उन्हें पता था कि किस चीजों पे वो आगे बात करनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली आके हमें क्यों रोका? अगर उन्होंने अपनी तैयारी नहीं करी थी तो सरकार के स्तर पे कई दौर की बातचीत तो हो चुकी थी ना। मुख्यमंत्री ने भी कैलेंडर में आपसे बातचीत करने की कोशिश की, वहां पर भी कोई हल नहीं निकला। हल नहीं निकला, जब भी तो हम आगे चल रहे हैं। हमें महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल तक जाने से क्यों रोका जा रहा है? हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को क्यों रोका जा रहा है? किसानों के साथ शोषण क्यों किया जा रहा है? हमने किसी से पूरे रास्ते, आप हरिद्वार से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक हमने कहीं कोई तोड़फोड़, कोई दिक्कत नहीं आने दी, तो दिल्ली में ही ऐसी क्या दिक्कत आ गई? चलिए अभी साहब मैं आऊंगा आपके पास, और इस वक्त अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ खुद मौके से मौजूद है। अमित बताइए क्या तस्वीर इस वक्त है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि बातचीत जो राजनाथ सिंह की हुई है वो सार्थक रही है, कुछ मांगों पर सहमति बन गई है और आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कोई खुशखबरी सामने आ जाए। तो तस्वीर अभी क्या है, क्या ये मैसेज वहां तक आया है? बिल्कुल, जैसा मेरे साथी गौर साहब ने बताया कि राजनाथ सिंह के वहाँ पर जो बात हुई थी उस बात में सभी मांगे इनकी लगभग मान ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर अजीत सिंह जो कि आरएलडी प्रमुख है वो भी यहाँ आ गए हैं। पीछे का माहौल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अजीत सिंह खुद यहाँ पहुंच गए और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा वो आने वाले हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो दोनों यहाँ आएंगे। लोगों को इस बात को जानकर बड़ी खुशी है यहाँ पे रहे किसानों की, अधिकांश मांगे इनकी मान ली गई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। उन्होंने थोड़ा वक्त भी मांगा है। क्या कहना है आपका इस बारे में कि जो आपका प्रदर्शन रहा हो क्या सक्सेस रहा? प्रदर्शन हमारा बिल्कुल सफल है, लेकिन मांग मान ली इस बात का भी किसानों को नहीं पता। जब तक यहाँ तक जानकारी नहीं होने की जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी जी। तो लेकिन जिस तरीके बताया जा रहा है, अभी खुद राकेश जी ने ये अनाउंस किया है और खुद अजीत सिंह यहाँ आए आपको समर्थन देने के लिए, तो आपको लगता है कि आपकी मांगे मानी गई हैं और कहीं ना कहीं सरकार आपके आगे झुकी है और आपका जो आंदोलन था वो सफल रहा है? जी हाँ, सरकार झुकने को तैयार है और अब किसान झुका के भी जाएंगे अगर अब की बार आर पार। जी, अब की बार आर पार कई सूत्रें इनकी मांगे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह की आपकी मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ तक आए, पंजाब से भी आप आए हैं, और बताइए कि क्या आपकी। मैं आता हूं अभी जाहिर तौर पर इन मांगों पर सुबह से लगातार हम बता भी रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। रवि मिश्रा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। रवि, क्या तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि जो बातचीत हुई है राजनाथ सिंह के यहाँ उसमें काफी चीजों पर सहमति बन गई है और जल्द ही कोई सार्थक परिणाम सामने आ सकता है। बिल्कुल, राकेश टिकैत ने भी इसी की उम्मीद जताई थी और जो घोषणा हुई है थोड़ी देर पहले मंच से, उसे साफ पता चलता है कि सरकार से जो बातचीत हुई है उसमें कई सारी बिंदुओं पर सहमति बनती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ऑफिशियली किन किन बिंदुओं पर सरकार और जो किसान नेता हैं उन पर सहमति बन के उसकी घोषणा होती है, उसका ऐलान होता है। उसी के बाद शायद इस आंदोलन का अगला कदम तय होगा। हमारे साथ कुछ किसान हैं, ये कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है और कई मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और पीएमओ के अधिकारी भी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ कुछ ऐलान हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आप क्या खुश होंगे अगर आपकी बातें मान ली जाती हैं? लेकिन पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मोदी जी की पार्टी से राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने हमारे साथ झूठा वादा किया था। वो कहते थे कि स्वामीनाथन कोड लागू करेंगे, लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि बातचीत में काफी कुछ बातों पर सहमति बनी। बातों में सहमति तो बन जाती है जब वो वोटें ले लेते हैं, तो यही सहमति के लिए तो आप लोग यहाँ हाँ सहमति के लिए आए हैं। लेकिन अब पिछली बार वादा किया था, इसकी बार हम लिखती रूप में सहमति लेंगे, जो पूरा कर सके वही वादा हम उनसे लेंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। इस जो बातचीत है उस पर भरोसा है कि नहीं? हमें भरोसा तो है, लेकिन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बिल्कुल बिल्कुल। अभी आएंगे आपके पास। अवनीत पवार हमारे साथ है। अवनीत पवार साहब, इस यात्रा को निकालने से पहले भी आपने कोशिश की होगी इन तमाम मांगों को लेकर के सरकार से बातचीत करने की, तब कोई असर
क्या नहीं दिखा, उसके बाद आपको यात्रा प्लान करनी पड़ी, और जब ये यात्रा लेकर के आप गाजियाबाद आ गए तब भी क्या सरकार पर कोई दबाव नहीं बना? और जब यह प्रदर्शन उग्र हुआ तब सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई, तब सरकार ने, राजनाथ सिंह ने इस मसले पर बातचीत की है और अब हल निकल रहा है। क्या लगता है, सरकार को शुरुआती तौर पर ही कदम उठाने चाहिए थे? हमारे यहां कहावतें हैं भैया, जब तक बच्चा नहीं रोता है जब तक उसे भूख नहीं लग रही होती है। तो सरकार तो बहरी होकर हमारी बात सुनने के इंतजार ही नहीं करती है भैया। हम जब सड़क पे उतर आए हैं, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम ये कहते हैं 23 तारीख से हम चल रहे हैं। आपको जब से हमारी मांगे नहीं पता, हम उससे पहले भी वार्ता कर चुके हैं। आप कोरा आश्वासन देके हमें छोड़ देते हैं। कोरा आश्वासन देने का क्या जरूरत पड़ रही है आपको? आप या तो हाँ कहिए या ना कहिए। हमने कोई मांगे ऐसी तो नहीं मांगी है सरकार से जो उन्होंने हमने कुछ एक्स्ट्रा मांग लिया या कोई हमने अलग से चीजें मांगी है। आप देखिए, सरकार जब इलेक्शन का टाइम आता है यही वादे करती है। हमने उन्हीं के वादों को उन्हीं से मांगा है, तब ये तकलीफ हो रही है। हम अगर अंदर जाना चाहते हैं, दिल्ली में जाना चाहते हैं, जंतर मंतर जाना चाहते हैं, तो हमें रोका जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है। नहीं, इस चीज के लिए जवाब कौन देगा? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? दिल्ली में जाने से मना करना एक अलग पहलू हो सकता है, इस बात को मैं कह रहा हूं, लेकिन आपकी जो संख्या बल है, जाहिर तौर पर इतना संख्या बल हरिद्वार से लेकर के आप आए हैं, कानून व्यवस्था भी एक मसला होता है, आम लोग भी वहां पर रहते हैं, आम लोग भी वहां पर चलते हैं, उनके लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में कॉर्पोरेशन का पहलू, बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप मुझे छोटी सी बात बताइए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप ये बताइए, जब हम हरिद्वार से लेकर यहां तक आए हैं, वहां आम आदमी नहीं रह रहा है, वहां किसान नहीं रह रहे, वहां मजदूर नहीं रह रहे, वहां लोग बाग नहीं रह रहे। अगर हम यहां यूपी में ऐसे दिल्ली में आ रहे हैं तो यही आदमी रह रहे हैं, बाकी तो जगह कहीं आदमी नहीं रह रहे। आपने कहीं भी कहीं कोई अनहोनी की बात सुनी? यहां कौन सी दिक्कत आ गई जब हमें अंदर जाना पड़ रहा है या हम अपनी मांगों को लेके लिए मिलना चाहते हैं? अभी हमारा मिलना गलत है? बताइएगा, संक्षेप में बताइएगा, सरकार जो मसौदा लेकर के इस बातचीत के बाद सामने आने वाली है, अगर आप सहमत हो जाते हैं इस मसौदे पे, आपकी मांगों को मान लिया जाता है, तो क्या हमेशा के लिए अब किसान अपने इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को खत्म कर देंगे अगर मांगे मान ली जाती हैं तो? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हमारी पूरी मांगे मान ली जाए, किसान यहां से चुपचाप शांति से चला जाएगा। वो चुपचाप ही आया था और चुपचाप ही चला जाएगा। लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, आप ये बताइए हमारी मांगे हैं क्या? हमारी मांगे हैं फसलों के उचित दाम, जो विधवा हैं उनके लिए पेंशन, हमारे लिए जो डीजल हैं उन पे सब्सिडी, जबकि सरकार का कहना था कि डीजल के रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल के कम हो जाएंगे, आपके एलपीजी के कम हो जाएंगे। आम जनता उस पर त्रस्त नहीं हो रही है। लेकिन मैंने ये भी देखा, अमित पवार साहब, मैंने ये भी देखा कि तमाम जो लोग प्रदर्शन में थे वो राजनीतिक बात भी कर रहे थे। तमाम जो किसान थे वो सिर्फ अपने किसानों की मांगों के अलावा कुछ राजनीतिक बात भी करते हुए नजर आए। तो आखिर आप राजनीति में आकर के राजनीतिक बात करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, या राजनीतिक बातें करके राजनीतिक माहौल बनाना चाहते थे? आप देखेंगे, हमने कहीं भी राजनीतिक बात नहीं करी। हमने पहले बताया हम अराजनीतिक हैं। हमें अगर राजनीति करनी होती तो हम इलेक्शन में लड़ते। हम हमेशा सत्ता के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते हैं जब वो किसानों की बात नहीं सुनती है। हमारी मांगे बहुत जेन्युइन हैं, हमारी मांगे बड़ी निम्न तरीके की हैं। अगर हम 1960 की बात करें, 1947 की बात करें, 1962 की बात करें, उस समय की चीजें और आज के समय की चीजें, क्या उन सब चीजों में रेट वही हैं? तो क्यों फसलों के दाम हमें बढ़ा के नहीं दिए जा रहे? फिलहाल सरकार से आपको क्या उम्मीद है? आप उम्मीद क्या है सरकार से, संक्षेप में बताइए। पाकिस्तान से लेकर आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्या हमारे देश में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चीनी बना सके? आपने हमसे वादा किया कि गन्ना की पेमेंट 15 दिन में हो जाएगी जी। आप हमारी सरकार बनवाइए, सरकार बनी, क्या गन्ने की पेमेंट 15 दिन में हो रही है? आपको भी रोकना होगा। साथ ही साथ अमित राणा, आप ही नजर बढ़ा के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मसला जाहिर तौर पर गंभीर है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में किसान सड़क पर उतर आए हैं, सरकार बातचीत के बाद अब लग रहा है कि किसी मसौदे पर पहुंची है, और अब देखना यह होगा कि जो मंत्री वहां पर किसानों के बीच जाते हैं वो क्या औपचारिक तौर पर ऐलान करते हैं, और उसके बाद किसानों के इस पूरे समूह का क्या कुछ रुख रहता है। न्यूज़ 18 आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।